ये खड़ा सरपंच पीछे मना कर रहे, पता नहीं अभी मना करवा दो इससे। कम से कम 3.5-4 करोड़ रुपए मैंने इस गांव को दिए। ये नहीं कह सकते इस गांव को पैसा नहीं दिया। 3 मंत्री यहाँ से दिए हैं इस गांव ने, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन मेवात को हरियाणा का हिस्सा नहीं समझते। मगर अब इलेक्शन आ चुका है। जिस तरह से लोकसभा में आप लोगों ने यहाँ से 1 लाख तकरीबन वोट देकर के नहीं, हरियाणा की 90 विधानसभा में इतिहास रचा कांग्रेस के लिए, मैं उसका आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी साथियों। और जो 1 लाख वोट की जो आपने लीड दी थी, वो मेरे भी काम आएगी और मेरी मंजिल को भी आगे पहुंचाएगी। आप लोगों ने जिस तरह से यहाँ संघर्ष हमारे बुजुर्गों ने किया है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं है। जिस तरह से अभी शाकिर भाई कह रहे 3 मंत्री यहाँ से दिए हैं इस गांव ने, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं ये कहता हूं, इसको मैंने 2.5-3 करोड़ का एक पुल दिया इस पे नहर के ऊपर, ये खड़ा सामने 2.5-3 करोड़ का। इसको 20 लाख मैंने डी प्लान में से दिए, वेगी में से 20 लाख दिए, ये खड़ा सामने डी प्लान में से एक चौपाट दी इसको मैंने। जितना मेरे से हुआ मैंने इसको दिया है। कम से कम 3.5-4 करोड़ रुपए मैंने इस गांव को दिए। ये नहीं कह सकते इस गांव को पैसा नहीं दिया। ये खड़ा सरपंच पीछे मना कर रहे, पता नहीं अभी मना करवा दो इससे। मगर जब सरकार आएगी, जितने भी आपके कच्चे रास्ते इंशाल्लाह, मैं सबसे बड़ी बात क्या कहूं कि गोकलपुर की जो दूर दिशा है, मेरे हिसाब से हरियाणा में कहीं नहीं हो। यहां तो फिर भी 2-4 रास्ते कच्चे, उसमें तो पक्का कोई है ही नहीं। मैं उनसे कह इंशाल्लाह दोबारा एमएलए आप लोगों को बनाए। विधानसभा में जो सरकार भेजी, सबसे पहले गोकलपुर के रास्तों का जो बुरा हाल है, सबसे पहले उनको मैं गोकलपुर बनाऊंगा। आपसे भी वादा कर रहा हूं, आपके गांव को कहीं भी कोई भी रोड ऐसा कच्चे नहीं छोड़ेंगे आने वाले टाइम में कि जो आप ये कह सकते हो कि आप विधायक भी बढ़ाए और यहाँ सरकार भी आई, हमारे अभी तक काम नहीं हुआ। अब बात करो बच्चों की रोजगार की कि इनको रोजगार कैसे दिया जाए, क्योंकि जमीनें बट के बहुत कम रह गई हैं। जिसमें 1 किला है, जिसमें 4 बेटे लगा लो, उसमें से के हिस्से आ गए। अब उनके भी बच्चे पैदा होंगे तो वो भी देखो उसमें से कितने। जब तक इनको यहाँ नौकरियां नहीं मिलेंगी, जब तक इनके पैसे जेब में पैसे नहीं आएंगे, तब तक मेवात आगे नहीं आएगा। हुड्डा जी से पहले ही हाँ करा लिए, जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे पहले कदम से स्टेट यूनिवर्सिटी दिलाऊंगा आप लोगों के लिए। पहली कदम से मेवात कैनाल दिलाऊंगा, जो बहुत बड़ी मेवात कैनाल है। और पहली कदम से जो खूनी नहर जिसको कहते हो 4 मार्ग, इसको बनाने का काम करूंगा। बाकी आप उन नेताओं की तरह मुझे मत समझो। मैंने हमेशा 36 बरादरी की बात कही है। जब भी कोई ऐसा वक्त आया है, मैं हर वोट पे आप लोगों के लिए खड़ा मिला हूं और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे खड़ा होने, क्योंकि मेरे मेवात में जो भाईचारा है, उनका हिंदुस्तान में भाईचारा कहीं नहीं है। हमें वो कायम रखना है अपना भाईचारा। जब भाईचारा बना रहेगा तो हम आराम से जिंदा रहेंगे। आराम से भाईचारा जब रहता है तो सुकून से जिंदगी आराम से चलती रहती है। इस भाईचारा को मैं सबसे कह रहा हूं कि बना के रखना है। बाकी आप नौजवान साथी खासकर मेरे बहुत ही साथ है ये, आप चिंता मत करो, इस बार सरकार आई है। अब इंशाल्लाह जो काम होगा आप लोगों के लिए काम होगा, नौजवान साथी। और जो ड्राइवरों के लिए इन्होंने कानून बनाया था, जब सरकार में मेरा हिस्सा बन गया तो इंशाल्लाह इसकी भी बात करूंगी। हुड्डा जी, इसको यहाँ हरियाणा में तो कम से कम लागू मत करवा।